हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के रेगुलर अपडेट्स के ऊपर बात करने के बजाय AEW के कुछ डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हाल ही में WWE ने रिलीज किए गए सुपरस्टार्स में से ऐसे कौन से सुपरस्टार्स है जिन्हें की AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर गाइज जिन्हें AEW कंपनी को अपने कंपनी में साइन करना चाहिए। जिस टॉपिक के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 रेसलर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज रिसेंटली WWE ने रिलीज किए हुए ऐसे 5 सुपरस्टार्स में से कौन से सुपरस्टार्स है जिन्हें की AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज आपको तो अब तक पता चल ही चुका होगा कि WWE ने 15 अप्रैल 2021 को पिछले साल के एग्जैक्टली 1 साल बाद फिर एक बार ब्लैक वेडनेसडे के ऊपर अपने कंपनी में से कई सारे सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया है। पर गाइज इस बार WWE ने जितने सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी से रिलीज किया है वो नंबर पिछले साल से थोड़ा कम है, पर फिर भी ये सुपरस्टार्स WWE कंपनी के अंदर काफी बड़े सुपरस्टार्स बन सकते थे। लेकिन गाइज WWE ने इन सुपरस्टार्स को इस लायक नहीं समझा और फाइनली WWE ने इन सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। और माना कि फिलहाल में इन सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट में 90 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज है, जिससे कि ये सुपरस्टार्स आने वाले 90 दिनों तक किसी और रेसलिंग प्रमोशन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। पर गाइज इन रेसलर्स में से ऐसे कुछ रेसलर है जो कि पॉसिबली 90 दिनों के बाद हमें AEW कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। और गाइज ऐसे ही सुपरस्टार्स में नंबर 5 के ऊपर आती है मिकी जेम्स, जिन्हें आप अगर WWE बहुत पहले से भी देखते हैं तो गाइज आपको पता होगा कि मिकी जेम्स कौन है, क्योंकि गाइज मिकी जेम्स ने मिड 2000s के अंदर WWE कंपनी में अपना डेब्यू किया था। और गाइज तब मिकी जेम्स WWE के विमेंस डिवीजन के अंदर एक टॉप फीमेल रेसलर बनी थी। और गाइज रेसलमेनिया 22 के अंदर मिकी जेम्स ने ट्रिश स्ट्रैटस को उनके विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी हरा दिया था, जिसके बाद मिकी जेम्स तो WWE कंपनी छोड़कर चली गई। लेकिन गाइज साल 2017 में मिकी जेम्स ने दोबारा से WWE कंपनी ज्वाइन कर ली और इस बार भी उनका ये रन काफी देखने लायक रहा। पर मिकी जेम्स के कई सारी इंजरीज के चलते मिकी जेम्स कई देर तक WWE के टेलीविजन के ऊपर नहीं आई। पर फाइनली जब मिकी जेम्स को लग रहा था कि मिकी जेम्स WWE कंपनी के अंदर अपने कुछ आखिरी मैचेस रेसल कर फाइनली रिटायर हो सकती है, तो गाइज WWE ने उस पॉइंट तक मिकी जेम्स को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया था। और गाइज अब मिकी जेम्स WWE कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिससे मुझे लगता है कि गाइज अब मिकी जेम्स की AEW कंपनी में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि गाइज अगर मिकी जेम्स AEW कंपनी के अंदर आती है तो गाइज अपनी 41 साल की उम्र के अंदर मिकी जेम्स AEW कंपनी के अंदर अपने करियर के कुछ आखिरी बहुत ही बढ़िया मैचेस डिलीवर कर सकती है, जो कि मिकी जेम्स WWE के अंदर करना चाहती थी। पर अब अगर वो AEW कंपनी के अंदर आती है तो गाइज मिकी जेम्स ये कर सकती है। पर इसके अलावा भी हमें मिकी जेम्स AEW कंपनी के अंदर काफी डिफरेंट रोल में काम करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि गाइज मिकी जेम्स एक काफी बड़ी और काफी वेटरन रेसलर है जो कि आने वाले जनरेशन को ट्रेन भी कर सकती है। और गाइज फिलहाल में AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे लगता है कि मिकी जेम्स AEW कंपनी के अंदर उनके विमेंस डिवीजन को बिल्ड करने के लिए बैकस्टेज में AEW के फीमेल रेसलर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है। और मुझे भी लगता है कि AEW को इसकी सख्त जरूरत है। तो गाइज पॉसिबली मिकी जेम्स से काम काफी आसानी से कर सकती है। तो देखना पड़ेगा कि क्या मिकी जेम्स AEW कंपनी के अंदर आकर एक एक्टिव रेसलर के साथ साथ AEW के फीमेल डिवीजन के लिए कोच का भी काम करती है या नहीं। पर गाइज हमारी अगली सुपरस्टार्स कोई और नहीं बल्कि WWE की एक टैग टीम द आइकॉनिक्स है, जिन्हें अगर आपने WWE के अंदर देखा होगा तो गाइज आपको पता होगा कि इस टैग टीम के दोनों ही पार्टनर्स यानी कि पेटन रॉयस और बिली के ये साल 2018 में WWE के अंदर आए थे। और गाइज ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक टैग टीम की तरह काम कर रहे थे, जिसके चलते ही प्रोबेबली WWE ने अपने कंपनी के अंदर विमेंस डिवीजन के लिए टैग टीम चैंपियनशिप्स लाई थी, जो टैग टीम चैंपियनशिप्स हमें आइकॉनिक्स रेसलमेनिया 37 में भी जीतती हुई दिखाई दी थी। पर इसके बाद आइकॉनिक्स की टैग टीम टाइटल रेन काफी अच्छी नहीं चली और आगे चलकर आइकॉनिक्स ने अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स भी ड्रॉप कर दिए, जिसके बाद WWE ने प्रोबेबली सबसे बड़ा गलत डिसीजन ले लिया कि गाइज WWE ने द आइकॉनिक्स को अलग कर दिया, जिसका रीजन ये सामने आया था कि गाइज WWE पेटन रॉयस को एक सिंगल स्टार के तौर पर पुश करना चाहती है। पर गाइज हमें सरप्राइजिंगली इसके बाद पेटन रॉयस WWE के टेलीविजन के ऊपर ज्यादा नहीं देखने को मिली और बिली के भी एक कॉमेडी कैरेक्टर बनकर रह चुकी थी। तो गाइज फाइनली WWE ने बिली के और पेटन रॉयस इन दोनों ही सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया, जिससे कि अब इन दोनों ही सुपरस्टार्स की किसी और रेसलिंग कंपनी में काम करने के दरवाजे टोटली खुल चुके हैं।
और गाइज फिलहाल में पेटन रॉयस और बिली के की एज 28 ईयर्स और 31 ईयर्स रिस्पेक्टिवली है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइज इन दोनों ही सुपरस्टार्स के आगे इनका काफी लंबा करियर पड़ा है और ये दोनों ही सुपरस्टार्स आगे चलकर अपने अपने रेसलिंग करियर के अंदर काफी बड़े सुपरस्टार्स बन सकते हैं। तो गाइज मुझे लगता है कि AEW को इन दोनों ही सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी के अंदर साइन करना चाहिए, जिसके आसार भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गाइज पेटन रॉयस के हस्बैंड यानी कि शॉन स्पियर्स AEW कंपनी के लिए काम करते हैं। तो ये चीज लगभग कंफर्म है कि गाइज हमें पेटन रॉयस आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। और अगर पेटन रॉयस AEW कंपनी के अंदर आती है तो गाइज ये बात भी कंफर्म ही समझो कि हमें बिली के भी AEW कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाली है। और अगर AEW अपने कंपनी के अंदर अपने विमेंस डिवीजन को एलिवेट करना चाहती है तो गाइज उन्हें भी ऐसे रेसलर्स की जरूरत है जिन्हें WWE ने काफी प्रॉपरली ट्रेन किया है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही रेसलर्स AEW कंपनी के अंदर आकर AEW के विमेंस डिवीजन को एलिवेट करने का काम कर सकती है। और मानो कि अगर आगे चलकर AEW भी अपने कंपनी के अंदर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप लाना चाहती है तो गाइज द आइकॉनिक्स AEW कंपनी के अंदर उनके विमेंस डिवीजन के अंदर टैग टीम्स को बिल्ड करने के लिए बेस बन सकती है, या फिर वो दोनों ही सिंगल स्टार के तौर पर AEW कंपनी के अंदर काफी बढ़िया मैचेस डिलीवर कर सकती है। जिस वजह से मुझे लगता है कि गाइज हमें प्रॉबेबली आगे चलकर द आइकॉनिक्स AEW कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। पर गाइज हमारी लिस्ट पर अगली रेसलर कोई और नहीं बल्कि एक और फीमेल रेसलर है, और गाइज वो है चार्ल्सी ग्रीन। गाइज चार्ल्सा ग्रीन को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि चार्ल्सा ग्रीन का रेसलिंग करियर काफी शॉर्ट है, लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार्ल्सा ग्रीन ने साल 2014 से अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की है। और गाइस तब से लेकर साल 2018 तक चार्ल्सी ग्रीन ने इंडिपेंडेंट सर्किट के अंदर और इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर अपने काफी बढ़िया मैचेस दिए हैं। पर इतने लंबे चले इंडिपेंडेंट रन के बाद फाइनली साल 2018 में चार्ल्सा ग्रीन ने WWE कंपनी ज्वाइन कर ली। और गाइस साल 2019 में चार्ल्सा ग्रीन को WWE के मेन रोस्टर के ऊपर भी कॉल अप मिला। पर गाइस चार्ल्सा ग्रीन का WWE के NXT ब्रांड के ऊपर जितना बढ़िया करियर रहा है उतना बढ़िया करियर उनका WWE के मेन रोस्टर के ऊपर नहीं रहा, क्योंकि गाइस चार्ल्सा ग्रीन के WWE के मेन रोस्टर के ऊपर आने के बाद हमें चार्ल्सा ग्रीन WWE में थोड़े फार मैचेस ही रेसल करती हुई दिखाई दी, क्योंकि गाइस WWE के मेन रोस्टर के ऊपर आने के बाद चार्ल्सा ग्रीन को उनके रिस्ट के अंदर एक ब्रोकन बोन की इंजरी हुई थी, जो कि काफी सीरियस इंजरी थी। और गाइस इसी इंजरी के चलते चार्ल्सा ग्रीन को करीब 1 साल तक रेसलिंग से दूर रहना पड़ा था। पर इस दौरान भी WWE ने चार्ल्सा के ऊपर भरोसा दिखाकर चार्ल्सा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन डील साइन कर ली थी। लेकिन गाइस जब तक चार्ल्सा अपना इंडिंग रिटर्न करने के लिए वापस आई तब तक WWE ने चार्ल्सा के अंदर फेथ खो दी थी, इसलिए WWE ने खुद से ही चार्ल्सा ग्रीन को अपने कंपनी से रिलीज कर दिया। और गाइस अब चार्ल्सा ग्रीन भी किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम करने के लिए टोटली फ्री है। पर मुझे ये इसीलिए लगता है कि चार्ल्सा ग्रीन AEW कंपनी के अंदर आ सकती है, क्योंकि गाइस AEW कंपनी के अंदर चार्ल्सा ग्रीन की फॉर्मर टैग टीम पार्टनर ब्रिट बेकर काम करती है, जिनके साथ चार्ल्सा ग्रीन ने इंडिपेंडेंट रेसलिंग सर्किट के ऊपर एक टैग टीम के तौर पर काम किया है। और गाइस रियल लाइफ में भी चार्ल्सा ग्रीन और ब्रिट बेकर ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें प्रॉबेबली चार्ल्सा ग्रीन आगे चलकर AEW कंपनी ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि गाइस माना कि चार्ल्सा ग्रीन के हस्बैंड मैट कार्डोना इम्पैक्ट रेसलिंग के लिए काम करते हैं तो उनके लिए इम्पैक्ट रेसलिंग ज्वाइन करने का दरवाजा भी खुला है। लेकिन गाइस चार्ल्सा ग्रीन ने इम्पैक्ट रेसलिंग में बहुत पहले ही काम कर लिया है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब उन्हें AEW कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब अगर वो ऐसा करती है तो गाइस हमें AEW कंपनी के अंदर चार्ल्सा ग्रीन के बहुत ही बढ़िया और काफी सारे नए मैचेस देखने को मिल सकते हैं। और क्या पता अगर AEW कंपनी ने चार्ल्सा ग्रीन और ब्रिट बेकर को एक टैग टीम के अंदर डालने का सोच लिया तो गाइस हमें ये दोनों ही सुपरस्टार्स भी आइकॉनिक्स के साथ मिलकर AEW कंपनी के अंदर उनके विमेंस टैग टीम डिवीजन को बिल्ड करने के लिए मदद करती हुई दिखाई दे सकती है। पर मानो कि अगर AEW कंपनी ने इन दोनों ही सुपरस्टार्स को एक दूसरे के अगेंस्ट भी डाल दिया तो गाइज हमें फिर भी इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में काफी बढ़िया मैचेस देखने को मिल सकते हैं। और गाइज चार्ल्सा ग्रीन एक ऐसी रेसलर है जिनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गाइज उस अपॉर्चुनिटी का चार्ल्सा ग्रीन काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करती है। इसीलिए अगर AEW कंपनी के अंदर नहीं तो गाइस चार्ल्सा ग्रीन किसी और रेसलिंग के अंदर तो पॉपुलर होने ही वाली है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें AEW कंपनी के अंदर आना चाहिए, जिससे कि AEW को अपने विमेंस डिवीजन के अंदर एक और काफी स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार मिल सकता है। पर गाइज हमारी लिस्ट में नंबर 1 के ऊपर जो सुपरस्टार आता है वो सुपरस्टार कौन है ये मुझे लगता है आपने पहले ही गेस कर लिया है, क्योंकि गाइज ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि समोअन सबमिशन मशीन समोआ जो है। और गाइज अगर आप समोआ जो को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि गाइज समोआ जो ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत साल 2001 में की थी, जहां पर वो जॉन सीना के साथ मिलकर रेसलिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे।
पर गाइस तब जॉन सीना WWE के लिए सेलेक्ट हो गए, लेकिन समोआ जो नहीं। इसलिए हमें समोआ जो इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनीज के अंदर काम करते हुए दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने रिंग ऑफ ऑनर और TNA इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी में अपना नाम बनाया। पर गाइस जब फाइनली साल 2015-16 के अंदर समोआ जो ने WWE कंपनी ज्वाइन की, तो गाइस तब ऐसा लगने लगा था कि समोआ जो आगे चलकर WWE कंपनी के टॉप स्टार बन सकते हैं, क्योंकि गाइस तब समोआ जो काफी रेड हॉट थे और तब WWE ने समोआ जो को ब्रॉक लेसनर के साथ उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए फ्यूड के अंदर भी डाला था। पर गाइस समोआ जो तो यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बन पाए, जिसके बाद समोआ जो ने लगातार 3 बार पेपर-व्यूज के ऊपर AJ स्टाइल्स के हाथों भी हार का स्वाद चखा। पर इसके बाद समोआ जो को अपने रेसलिंग करियर के अंदर काफी सारी इंजरीज का सामना करना पड़ा है और समोआ जो को इतनी सारी इंजरीज हो गई कि गाइस WWE ने समोआ जो को अपनी कमेंट्री टीम के ऊपर ही बिठा दिया। पर फाइनली जब समोआ जो को लगने लगा कि गाइस समोआ जो दोबारा से रेसलिंग कर सकते हैं, तब तक WWE ने समोआ जो के अंदर अपनी फेथ लूज कर दी थी और गाइस WWE ने समोआ जो को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया, जिससे कि अब समोआ जो भी एक फ्री एजेंट बन चुके हैं और अब वो भी जिस कंपनी में चाहे उस कंपनी में जाकर काम करने के लिए टोटली फ्री है। जिसका मतलब कि गाइस अब समोआ जो इंडिपेंडेंट रेसलिंग, रिंग ऑफ ऑनर, इम्पैक्ट रेसलिंग या फिर न्यू जापान प्रो रेसलिंग में भी जाकर काम कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि समोआ जो AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि गाइस समोआ जो ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत में इम्पैक्ट रेसलिंग और रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग के अंदर अपना काफी बड़ा नाम बना लिया है। पर फिलहाल में इस ग्लोबल पैंडेमिक के चलते समोआ जो न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाकर काम नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार समोआ जो के AEW कंपनी ज्वाइन करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और गाइज माना कि समोआ जो की अब एज 41 ईयर्स हो चुके हैं और अब उनके रेसलिंग करियर के अंदर उनके काफी कम साल बचे हैं, पर फिर भी समोआ जो अपने रेसलिंग करियर के आखिर में काफी बढ़िया मैचेस डिलीवर कर सकते हैं। और अगर समोआ जो AEW कंपनी ज्वाइन करते हैं तो गाइज हमें AEW कंपनी के अंदर भी समोआ जो के काफी बढ़िया मैचेस देखने को मिल सकते हैं। और मानो कि समोआ जो किसी न किसी वजह से AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आ पाए, तो गाइज समोआ जो AEW डार्क एलिवेशन शो के ऊपर भी आकर टैलेंट्स को एलिवेट करने के लिए मदद कर सकते हैं। और मानो कि अगर समोआ जो को कोई इंजरी होती है तो गाइज AEW भी समोआ जो को अपने यहाँ पर अपने डार्क एलिवेशन शो के ऊपर कमेंटेटर के तौर पर यूज कर सकती है। और मुझे लगता है कि अब तक तो समोआ जो को कमेंट्री का भी काफी सारा एक्सपीरियंस आ चुका होगा और वैसे भी हाल फिलहाल में AEW काफी सारे नए शोज प्लान कर रही है। तो गाइज मुझे तो लगता है कि समोआ जो AEW कंपनी के अंदर ही आ सकते हैं और वो AEW कंपनी के अंदर अपना एक काफी बढ़िया फाइनल रन देकर फाइनली रिटायर हो सकते हैं। तो गाइज देखना पड़ेगा कि समोआ जो AEW कंपनी के अंदर आते हैं या नहीं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप इन सभी रेसलर्स को AEW कंपनी के अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मैं तो डेफिनेटली इन सभी रेसलर्स को AEW कंपनी के अंदर देखना चाहूंगा। पर गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?